हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कराऊंगा। बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। जल्दी से जल्दी टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, मोडाल्स, पार्टिसिपल, जीरंड, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कनेक्टर्स, डिग्री, इतना आप सीख लो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे। जो भी कुछ मैं करा रहा हूँ आपको, मैं उस लेवल पर ले आऊँगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार हों। आप एसएससी की तैयारी करें, आप सीजीएल की करें, आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करें। गवर्नमेंट जॉब आपको चाहिए, आप उसके लिए तैयारी करें। एंड आई एम विद यू, मैं आपके साथ दिन रात एक करने के लिए तैयार हूँ। आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको मेरे सामने खड़ा होना पड़ेगा कि सर मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे डॉक्टर बनना, मुझे इंजीनियर बनना, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, मुझे कंपनी सेक्रेटरी बनना है, मुझे आईएएस बनना, आईपीएस, आईएफएस बनना है। ये आपको मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बोलोगे अपने दिल की गहराइयों से, आपकी जब आवाज़ आएगी तो आप निश्चित तौर पर ये सब कर पाएंगे, ठीक है। नाउ यू सी, बी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें वही दो खाने करने हैं आपने। यहां पर लिखना एक्टिव, यहां लिखना है पैसिव। इसकी पहचान होगी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये इसकी पहचान है। हिंदी में हम जब भी बातें करें और उन बातों के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाएं, तो हम ये समझ सकते हैं कि जो हम हिंदी में बातें कर रहे हैं वो इंग्लिश में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फिर मैंने आपको बताया था इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, वो लगती है वॉज एंड वर। वॉज किन के साथ आता है आपको पता है आई थिंक, फिर भी मैं एक बार लिखवा देता हूं। वॉज लगता है आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या कोई भी जो सिंगुलर है। वर लगता है यूवर, वीवर, देवर, प्लस में इफ देर इज एनीथिंग प्लूरल। ये सारी चीजें एक्टिव में होती। पैसिव में क्या हो जाएगी, वाक्यों के अंत में किया जा रहा था, पाया जा रहा था, देखा जा रहा था। इस तरह की पहचान होगी। जैसे वह गाना गा रहा था, ये टेंस है, एक्टिव वॉइस है। गाना उसके द्वारा खाया जा रहा था, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी was being and were being, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म आनी है। अब मैं एफर्मेटिव सेंटेंस आपको करा रहा हूं। पहला एक्टिव, वह पत्र भेज रहा था। सिंपल सेंटेंस है, ही वॉज
सेंडिंग अ लेटर। सिंपल चीज़ों से हमें शुरू करना चाहिए। जब भी हम क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेट कोच के पास जाते हैं, पहले दिन वो हमें सिर्फ दौड़ लगवाते हैं। हो सकता है आपको हफ्ते भर दौड़ ही लगवाते रहे। जब हम साइकिल सीखने की कोशिश करेंगे तो कोई हमें सिर्फ पीछे बैठाकर 4 दिन 5 दिन चक्कर लगवाएगा। जब हम संगीत सीखने जाएंगे तो सिर्फ आपको सा रे गा मा पा धा नी सा यही रियाज आपको करवाते रहेंगे, हो सकता महीने तक, जब तक उनको उनके अकॉर्डिंग, उनके हिसाब से आपके स्वर बाहर ना आए, आपका गला जवाब उनको ना दे कि आप तैयार हुए या नहीं हुए। यही सब इसमें भी है कि अभी हम बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें कर रहे हैं जो आपको दिमाग में सेट हो जाए। ये जो एक्टिव एंड पैसिव है, इनको समझना है मेन। ये जो मैं टी फॉर्म में लिखता हूँ, टेंस में क्या होता है, पैसिव में क्या हो जाएगा। अब यहां पर आप एक बात समझ सकते हैं कि टेंस में और पैसिव में जिनको टेंस नहीं आते तो क्या उनको पैसिव वॉइस हम सिखा सकते हैं? क्योंकि इसी को उल्टा करना है, इसी से आगे हमें सीखना है। एक्टिव में क्या होता है, पैसिव में क्या हो जाएगा, ये सीखना है। कई बार बच्चे मेरे पास आते हैं, सर मेरा 1 घंटे बाद एग्जामिनेशन है, इंग्लिश का पेपर है सर, बस आप मुझे ज़्यादा नहीं समझाइए, सिर्फ 4 चीज़ करवा दो, टेंस, पैसिव वॉइस, मोडाल्स, नरेशन, बस सर मैं एग्ज़ाम में मैं कराऊंगा खुद सर। क्या ये पॉसिबल है? इसमें मैं आप देख रहे हो कितनी वीडियोस बना रहा हूँ। 17 वीडियोस टेंथ में बनी, इसमें भी बन जाएंगी काफ़ी सारी। हथेली पर सरसों नहीं जमता है, सिस्टमेटिक वे में सीखना होगा, ठीक है? तो क्या उसका कोई जवाब है? 1 घंटे में क्या हम ये सब सिखा देंगे? जो ग्राउंड रियलिटी है उसको हमें समझना पड़ेगा। मेहनत लगती है सीखने में, इसकी जो ड्यू मेहनत है टेंस सीखने की वो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है? मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं। पैसिव वॉइस, पत्र उसके द्वारा भेजा जा रहा था। अ लेटर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, अ लेटर वाज बीइंग सेंट बाय हिम। दूसरा एक्टिव, वे हमें तंग कर रहे थे। दे वर डिस्टर्बिंग अस। पैसिव वॉइस, हमें उनके द्वारा तंग किया जा रहा था। तो इसमें हो जाएगा, वी को आगे लाएंगे, वी वर बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय देम। उसके बाद इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एफर्मेटिव, सेंटेंसेस। पहला एक्टिव, क्या वह पत्र भेज रहा था, क्वेश्चन मार्क, तो वॉज आगे आ जाएगा, वॉज ही सेंडिंग अ लेटर। आई एम सॉरी फॉर दैट, मैंने नेगेटिव नहीं कराया, इंटेरोगेटिव शुरू कर दिया।
नेगेटिव सेंटेंसेस, नहीं वाले वाक्य। पहला एक्टिव, वह पत्र नहीं भेज रहा था। He was not sending a letter. Sending a letter. Passive voice, पत्र उसके द्वारा नहीं भेजा जा रहा था, भेजा जा रहा था। आ लेटर को हम आगे लाएंगे। आ लेटर वॉज नॉट बीइंग सेंट बाय हिम। दूसरा एक्टिव, वे हमें तंग नहीं कर रहे थे। They were not disturbing us. पैसिव वॉइस, हमें उनके द्वारा तंग नहीं किया जा रहा था। We were not being disturbed by them. Interrogative, affirmative sentences। पहला एक्टिव, क्या हुआ है, बस हिंदी में क्या हो जाएगा, क्या वह पत्र भेज रहा था, क्वेश्चन मार्क, क्या वह पत्र भेज रहा था, क्वेश्चन मार्क। इसमें वॉज आगे कर देंगे, वॉज ही सेंडिंग अ लेटर। पैसिव वॉइस, क्या पत्र उसके द्वारा भेजा जा रहा था, तो वॉज आगे कर देंगे, वॉज अ लेटर बीइंग सेंट बाय हिम। दूसरा एक्टिव, क्या वे हमें तंग कर रहे थे, क्या वे हमें तंग कर रहे थे। तो वर आगे आ जाएगा, वर दे, वर दे डिस्टर्बिंग अस। पैसिव वॉइस, क्या हमें उनके द्वारा तंग किया जा रहा था। तो वर आगे हो जाएगा, वर वी बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय देम। ठीक है, तो ये इंटेरोगेटिव एफर्मेटिव। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब आएगा इंटेरोगेटिव
इंटेरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस। देखिए जब मैं ये लिख रहा हूं देन आई एम ऑल्सो वर्किंग हार्ड, मुझे ये आते हैं, इवन देन आई एम वर्किंग हार्ड। आपको नहीं आते हैं तो क्या आपको हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए? ग्राउंड रियलिटी को समझो। पढ़ाई करने के बाद भी वो आप सारे काम कर सकते हो जो पढ़ाई छोड़कर इसमें लगे रहते हो। जो पढ़ने वाला बच्चा है उसका भी मन बहुत सारी चीज़ों को करने का करता है, लेकिन वो अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी निभाने के बाद उन कामों को करता है तो वो उन कामों को भी बेहतर ढंग से कर पाता है। सब कुछ अपने आप को समझाना है, ठीक है? बस अपने आप को समझा लोगे तो दुनिया को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप पर काम करो, सिर्फ अपने ऊपर। गांधी जी ने अपने ऊपर काम करा। जितने भी महान नेता हुए हैं पूरे विश्व में, उन्होंने अपने ऊपर काम किया था, अपने को समझाया, अपने आप को ढाला, अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाला। आपको भी ये करना पड़ेगा। अपने अंदर बदलाव लाओ, दुनिया आपको बहुत अच्छी दिखाई देगी, ठीक है? अपनी आदतें बदलो। एक्टिव, क्या वह पत्र नहीं भेज रहा था? तो इसमें was he not sending a letter? पैसिव वॉइस, क्या पत्र उसके द्वारा नहीं भेजा जा रहा था? Was a letter not being sent by him? दूसरा एक्टिव, क्या वे हमें तंग नहीं कर रहे थे? क्या वे हमें तंग नहीं कर रहे थे? तो वर दे नॉट डिस्टर्बिंग अस? पैसिव वॉइस, क्या हमें उनके द्वारा तंग नहीं किया जा रहा था, किया जा रहा था? तो वर आगे आ जाएगा, वर वी नॉट बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय देम? दिस इज ऑल अबाउट जल्दी से जल्दी टेंस और पैसिव वॉइस को क्लियर कर लेना। आपको दिल से अंदर से महसूस होगा कि शायद मैं बदल रहा हूं। समय के अनुसार बदलना पड़ेगा आपको। एक समय था पढ़ाई की इतनी इम्पोर्टेंस लोग नहीं समझते थे, फिर समझना शुरू किया। और बीच में एक जो कोरोना काल गया है उसने तो सबके दिमाग के दरवाजे खोल दिए हैं कि ऐसा समय भी देखना पड़ता है, ऐसा समय भी आ सकता है, कोई भी समय, कैसा भी समय आ सकता है। आपको अपने आप को हर चीज़ के लिए तैयार करना पड़ेगा। और ये जो समय चल रहा है, ये जो युग है, आने वाले समय में दुनिया बहुत बुरी तरह से, बहुत बड़े तरीके से बदल चुकी होगी। और अगर आपने अपने आप को उस बदलते संसार में कंपेटिबल नहीं बनाया,
उसके अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं ढाला तो फिर बहुत बुरी तरह से आप पिछड़ जाएंगे। ठीक है, टेक माई एडवाइस सिंसियरली और इसको बहुत ध्यान से समझिए। थैंक यू सो मच।